The season of places in news and ports in news is back again. And today in this video, I'll be talking about a very important port in East African country by the name of Mombasa. What does Mombasa port has to do with China? Is China planning to build up another naval base in Mombasa port? Has China already made a naval base in Mombasa port? Let us figure this out. Please stay till the very end of the video. I have one MCQ for you, जो कि वीडियो के एंड में आएगा. क्या सही आंसर है वो कमेंट में जरूर बताना. अफ्रीका एक बहुत पिविटल पार्टनर इमर्ज होकर सामने आ रहा है इन द एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ चाइनाज मैरिटाइम सिल्क रोड. नाउ लेट मी टेल यू, जो वन बेल्ट वन रोड है, जो वन बेल्ट वन रोड है या जो BRI इनिशिएटिव है, इसका जो मैरिटाइम कंपोनेंट है उसको हम क्या कहते हैं? मैरिटाइम सिल्क रोड. ये आपको बात पता हो. और एक बहुत इंपॉर्टेंट पिविटल पॉइंट इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव में है मोम्बासा पोर्ट. ये कहां पे है? केन्या में है. और ये कहां को ओपन अप होता है? ये ओपन अप होता है टुवर्ड्स द इंडियन ओशन. दिस इज लोकेटेड ऑन केन्याज साउथ ईस्टर्न कोस्ट. ऑलराइट, तो मोम्बासा ईस्ट अफ्रीका में, तो यहां पे अगर हम मैप में देखें, देखिए ईस्ट अफ्रीका में केन्या आता है, ये यहां पे तंजानिया आ गया, तो मोम्बासा ओपन अप कर रहा है टुवर्ड्स द इंडियन ओशन रीजन. Now Mombasa is the largest and busiest port in East Africa और ये एक important gateway की तरह function करता है towards the landlocked countries in East Africa and Central Africa. Now you all know the situation in Africa. You all know that इसके ऊपर वाला जो रीजन है ये सहेल रीजन है. अगेन यहाँ पे सदर्न पार्ट में जाके देखें, यहाँ पे भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं. सेक्टेरियन वायलेंस है, सिविल स्ट्राइफ है. सहेल रीजन में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, मिलिट्री इंस्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है. सो मोम्बासा पोर्ट इज गिविंग दैट एक्सेसिबिलिटी टुवर्ड्स द इंडियन ओशन रीजन. सो इट इज़ वेरी इंपेरेटिव टू एग्जामिन कि ये पोर्ट चाइना के इंटरेस्ट को कैसे एडवांस कर रहा है, चाइना के इंटरेस्ट को कैसे इंकरेज कर रहा है, स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू इंक्रीजिंग चाइनाज आउटरीच इन द वेस्टर्न इंडियन ओशन. बिकॉज इंडियन ओशन ट्रायंगुलर इन शेप है, राइट? हमको ये पता है. तो अब ये वाला जो पार्ट है जहां पे ये सेशल्स, मैडागास्कर, मापुतो, तंजानिया, मोम्बासा आता है, दिस इज विच पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन रीजन? This is the eastern part of Africa and the western part of Indian Ocean region. And you all know कि इंडिया का naval dominance और naval influence Indian Ocean region में बहुत ज़्यादा है. लेकिन कई सालों से, from the last 2 decades, China has been wanting to increase its naval dominance in the Indian Ocean region. Now, ports on the Indian Ocean and the East African coast, like you have Mombasa, you have Dar es Salaam, you have Djibouti, ये ports चाइना को बहुत important access दे रहे हैं to vital sea lanes. And therefore, अब आप यहां से देख भी सकते हैं कि कितना सारा ट्रेड पास होता है, passing through Asia, Middle East, Africa and going all the way up to Europe, passing through the Red Sea and the Mediterranean Sea. तो बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे ये ईस्ट अफ्रीकन पोर्ट्स आ जाते हैं. यहाँ पे जिबूटी आ जाता है, यहाँ पे मोम्बासा आ गया, तो यहाँ से बहुत सारा ट्रेड हो रहा है. अफ्रीका के वास्ट नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा क्रूशल हैं चाइना के रिसोर्स सिक्योरिटी के लिए. बिकॉज आंकड़े ये बताते हैं अफ्रीकन मार्केट्स लगभग 5% ऑफ चाइनाज टोटल एक्सपोर्ट्स रिसीव कर रहे हैं. तो बदले में चाइना अफ्रीका से क्या इंपोर्ट कर रहा है? रिसोर्सेज. अफ्रीका इज अ रिसोर्स रिच कॉन्टिनेंट और अफ्रीका के लिए यही जो रिसोर्स वेल्थ है वो क्या है? रिसोर्स कर्स बना हुआ है. क्या बना हुआ है? रिसोर्स कर्स बना हुआ है. Geopolitically, China is wanting to counterbalance the Western influence by how? By trying to secure long-term infra projects across Africa. लेकिन चाइना की ये जो गेम है, यानी कि इंफ्रा के बदले कर्जा, इंफ्रा के बदले पैसा देना, जहां पे बाद में अफ्रीकन देश कर्जे में डूब जाते हैं, ये चाइना की गेम है ऑफ डेट ट्रैप डिप्लोमेसी. चाइना ने किसी को नहीं छोड़ा. श्रीलंका हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, अफ्रीका हो, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी एवरीवेयर अंडर द गार्ब ऑफ प्रमोटिंग बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. तो ये रिलेशनशिप्स चाइना जो अफ्रीकन कंट्रीज के साथ फॉस्टर कर रहा है अंडर द गार्ब ऑफ प्रमोटिंग ग्लोबल ट्रेड, ये इसके जियोपॉलिटिकल रामिफिकेशंस हैं, क्योंकि चाइना के यहां पे जियोपॉलिटिकल एम्बिशंस आते हैं. और इसके जरिए चाइना, अगर ईस्ट अफ्रीकन कोस्ट की बात करें, मोम्बासा पोर्ट की बात हो, चाइना इज वांटिंग टू मेंटेन डोमिनेंस अक्रॉस द सप्लाई चेन्स पासिंग थ्रू एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप. सो मोम्बासा एक बहुत इंपॉर्टेंट गेटवे है फॉर ट्रेड इन ईस्ट अफ्रीका एंड द वर्ल्ड एट लार्ज.
और ये लैंडलॉक्ड सेंट्रल अफ्रीकन और ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज को कनेक्ट करता है विद इंटरनेशनल मार्केट्स। बिकॉज व्हाई? बिकॉज दिस इज ओपनिंग अप टू द इंडियन ओशन रीजन, जहां से दुनिया का 2/3 वर्ल्ड कार्गो पास करता है। तो बहुत क्रूशियल, मोम्बासा पोर्ट इज अ क्रूशियल ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, रेवेन्यू जनरेशन एंड जॉब क्रिएशन। ऑलराइट, again Mombasa port is also contributing towards the regional stability of the Horn of Africa and East African region. So Mombasa port is holding immense importance in context of the global geopolitical competition unfolding in Africa. मोम्बासा की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो चाइना को अलाउ करता है कि वो कैसे मैरीटाइम रूट्स को सिक्योर कर सके और अपने नेवल डोमिनेंस को, नेवल रीच को और बढ़ा सके। ये पोर्ट चाइना की क्रेडिबिलिटी और कैपेबिलिटी को एनहांस करने में मदद करता है इन द ईस्ट अफ्रीकन पार्ट, और इसी बहाने चाइना अपनी पोजीशन ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड और लॉजिस्टिक्स में स्ट्रांग कर रहा है। चाइना के लिए नई बात नहीं है, चाइना ऑलरेडी जिबूटी में भी एंगेज्ड है। चाइना का फर्स्ट ओवरसीज मिलिट्री बेस कहां पे है? जिबूटी में है, ये आपको बात पता हो। अब की जो ईस्ट अफ्रीकन कोस्ट है कनेक्टिंग टू द इंडियन ओशन, द रेड सी पे बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट्स आ जाते हैं, जैसे जिबूटी आ गया है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस पूरे रीजन में कॉमन बात क्या आ रही है? पूरे रीजन में कॉमन बात आ रही है कनेक्शन विद द इंडियन ओशन रीजन। और इंडियन ओशन रीजन में जैसे आप जानते हैं कितना सारा कार्गो जो है बल्क में ट्रैवल करता है, कितने सारे ऑयल कंटेनर्स ट्रैवल करते हैं। तो चाइना के लिए इस रीजन में अपनी डोमिनेंस बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, सो ये है दर इस सलाम। ये कहां पे है? तंजानिया में है। मोम्बासा कहां पे? केन्या में है। सो केन्या और तंजानिया दोनों दे आर कंट्रीज व्हिच आर ओपनिंग अप टू द इंडियन ओशन रीजन। यू मस्ट नो अबाउट दैट। जिबूटी, एज यू ऑल नो, यहां पे जिबूटी है। जिबूटी इज द नेवल रियल एस्टेट ऑफ द वर्ल्ड, इज द naval real estate of the world. Why? Because it's not only China but also America, France, Japan, Italy which have stationed their naval bases in Djibouti. चाइना की जो इन्वेस्टमेंट्स है अफ्रीकन पोर्ट्स में उसके डुअल यूज पोटेंशियल है, यानी कि चाइना अपनी इन्वेस्टमेंट्स के जरिए इकोनॉमिक और मिलिट्री फंक्शंस दोनों सर्व कर रहा है। नाउ चाइना ये कहता है कि हम, चाहे वो मोम्बासा पोर्ट है, चाहे वो दर इस्लाम पोर्ट है, इन सभी पोर्ट्स पे हम कमर्शियल एक्टिविटीज कैरी ऑन कर रहे हैं। बट हु नोज कि क्या वाकई में ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं या ये पीपल्स लिबरेशन ऑफ आर्मी नेवी जो चाइना की है उनके एम्बिशंस को या उनके एक्टिविटीज को एडवांस करने की बात हो रही है। वी नेवर नो द ट्रू इंटेंशन ऑफ चाइना, बट ये बात तय है कि जैसे श्रीलंका को कर्जे में डुबा दिया था, जैसे हाम्बनतोता पोर्ट डील वाज अ शैम, वाज अ क्लासिक गेम ऑफ डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, उसी तरह से आज अफ्रीका इज ऑल्सो रिडन इनटू डेट ऑफ चाइना। अफ्रीका इज हेविली इंडेटेड टुवर्ड्स चाइना, और चाइना का ये जो डेट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल है ये बहुत ही खतरनाक है, बहुत घातक है, जिसका इंपैक्ट ऑलरेडी अफ्रीका में देखने को मिल रहा है। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मोम्बासा पोर्ट। ये 4 स्टेटमेंट्स हैं, यहां पे आप वीडियो को पॉज कर लेना, चारों स्टेटमेंट्स मैं पढ़ूंगा नहीं, वीडियो को पॉज करो, 4 स्टेटमेंट्स पढ़ो, पढ़ ली। अब यहां पे ये 4 ऑप्शंस है ABCD, ठीक है, ये 4 स्टेटमेंट्स हैं, ये 4 ऑप्शंस हैं। क्या सही लग रहा है आपको? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 जो है वो सही है, क्योंकि ये जो ऑप्शन 2 है, इस पोर्ट का मेडिटेरेनियन सी से क्या नाता है? ये पोर्ट कहां से कनेक्ट कर रहा है मेडिटेरेनियन सी पे स्विस कनाल में? ये तो कनेक्ट नहीं कर रहा है। और ये जो चौथा स्टेटमेंट है, क्या ये पोर्ट सोलली मैनेज बाय केन्यन गवर्नमेंट है? इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है प्राइवेट एंटिटीज की? बिल्कुल है, चाइनीज गवर्नमेंट, चाइनीज प्राइवेट एंटिटीज की यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है। तो ऑप्शन 2 और 4 गलत होता है। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे PDF में आपको मिल जाएगा। बाकी दोस्तों मजेदार कंटेंट हम लेके आ रहे हैं अपने संभव 3.0 UPSC प्रीलिम्स क्रैश कोर्स में। 18 नवंबर से क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, अभी इकोनॉमी के लेक्चर्स चल रहे हैं। अगर आप अपनी प्रीलिम्स की तैयारी को स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं, थोड़ा इनसिक्योर फील करते हैं प्रीलिम्स को लेके, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इसके मल्टीपल बैचेस आगे भी आएंगे। इसका प्राइस अभी 8000 है, लेकिन आपको इस पे डिस्काउंट भी मिलेगा अगर आप टोल फ्री नंबर पे कॉल करते हैं और हमारी टीम से बात करते हैं। आई विल सी यू वेरी सून। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।